इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल पर पटना में विरोध जताया गया है। पटना के गर्दनी बाग में जुटे हैं हजारों मुसलमानों के समर्थन में लालू और तेजस्वी यादव भी पहुंचे। आंदोलन के चलते पटना में सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। आज AIMPLB का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज पटना में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में यह विरोध किया जा रहा है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और लालू यादव भी उनके समर्थन के लिए पहुंचे हैं। पटना के गर्दनी बाग में सुबह 10 बजे से ही आंदोलन शुरू हुआ है और आंदोलन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पूरा देशव्यापी ये विरोध किया जाएगा। तो मुसलमानों के समर्थन में तेजस्वी यादव का भी बयान आया है सामने कि हम वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं। हम वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है और इसका सीधे तौर पर विरोध करते हैं। मुसलमानों के प्रदर्शन पर जीतन राम मांझी का भी हमला आया है। उन्होंने भी रिएक्शन दिया है। वक्फ बिल के खिलाफ धरना देने वाले कचमुल्ला तो बिहार में इसे लेकर अब खूब राजनीति हो रही है। जीतन राम मांझी की तरफ से ये विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान दिया है और इस बयान के बाद से और ज्यादा राजनीति गर्मा गई है। एकजुट होकर के अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है, इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कचमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरका परस्ती लाना चाहते हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कचमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरका परस्ती लाना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर पटना में विरोध प्रदर्शन इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं और आपने देखा इसे लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में हजारों मुस्लिम जुड़े हैं और इसे लेकर विरोध जता रहे हैं। मुसलमानों के समर्थन में लालू और तेजस्वी भी उतरे हैं। तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है और आंदोलन के चलते पटना में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। आज AIMPLB की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। सुबह 10 बजे से ही यह विरोध किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, इसमें कोई दो राय नहीं, विधानसभा चुनाव होने हैं और कितना इंपैक्ट है मुस्लिम वोटर का ये सबको पता है। लेकिन जिस तरह से अब ये पॉलिटिकल हो चुका है ये विरोध प्रदर्शन, क्या लगता है आपको कि अब ये साधने की कोशिश तो जरूर की जा रही है कि किसके साथ? और अब देखने वाली बात है, एक विवादित बयान भी सामने आ गया है जीतन राम मांझी की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो ये विशाल कई मुस्लिम संगठनों का इसमें साथ मिला था और यहाँ से जैसे हल्ला बोल दिया गया बिहार में नीतीश कुमार को और केंद्र की सरकार को भी सीधा एक नसीहत भी दी गई, एक चेतावनी भी दी गई कि अगर मुसलमानों के विरोध के बावजूद अगर वक्फ बिल पास होता है तो इसका व्यापक असर पड़ेगा। और देखिए, आज इस मंच से तेजस्वी यादव भी आए थे, लालू प्रसाद यादव भी आए थे। उन्होंने भी साफ कर दिया तेजस्वी यादव कि नई नागपुरिया कानून को हम किसी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे और उनकी पार्टी अगर जो मुस्लिम संगठन अगर एक डेग चलेंगे तो वो 4 कदम उनके साथ चलेंगे और साथ साथ
लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। तो एक सीधा तौर पे सीधा मंच पे आके एक मैसेज देने का काम किया है। हालांकि इस पूरे आयोजन में जो आयोजनकर्ताओं ने 7 रुपये कहा था कि गैर एनडीए जितने भी दल है सभी को आमंत्रित किया गया था, और यही वजह है कि यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी आए थे, भाकपा माले के भी आए थे, सीपीआई के भी आए थे, और प्रशांत किशोर जो जनसुराज के हैं वो भी यहाँ पे आए थे। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है इस वक्त बिल के विरोध में। देखिए हमारे साथ कई जो आयोजनकर्ता से जुड़े हुए लोग थे वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई यहाँ से? देखिए, आज ये धरना हुआ है इमारत सरिया की तरफ से, खनगाह, अहले हदीस, सारे संगठन जितने तंजीम हैं सबके संगठन के, और जितने सेकुलर पार्टी के लोग हैं वहाँ यहाँ आए हैं। ये आज मैसेज दिया गया है कि जो वक्फ बोर्ड का बिल आप सदन में लाना चाहते हैं उसे वापस लीजिए। हम लोग कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरे वक्फ बोर्ड को वहाँ लागू हो। अगर ये संपत्ति मुसलमानों का है, आप मेरे मुसलमान की संपत्ति को क्यों छीनना चाहते हैं? ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम लोग मुसलमान, देश को भी बचाना है ना, संविधान को भी बचाना है, और हिंदू मुसलमान का एकता भी बचाना है, और साथ साथ वक्फ बोर्ड के लिए जमीन है उसको भी बचाना है। अभी केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अब सियासत चल रही है। देखिए, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, सियासत तो होनी ही चाहिए। आपने देखा कि जब पहले दिन ये बिल आया, बिल पार्लियामेंट में आया, तो पार्लियामेंट में राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी मुखालफत की, और आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाया तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उपस्थित होकर इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए सरकार से जो है मुतालबा किया। और जब हम आज यहाँ धरना स्थल पर मौजूद है, हमारे सदन के अंदर हमारे सदस्य और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो सियासत तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनकी तरह गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। जब वो हमारे साथ आ रहते हैं तो हमारी भाषा बोलते हैं, जब वो एनडीए में जाते हैं तो उनकी भाषा नित्यानंद राय वाली हो जाती है, मुसलमानों को गाली देना, कठमुल्ला बोलना, ये बोलना, वो बोलना। इसलिए अब 2025 में बिहार की आवाम एनडीए और उनके सहयोगी तमाम दल, चाहे वो जीतनराम मांझी हो या जो भी हो या नीतीश कुमार हो, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। बिहार का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और वो सेंट्रल में जो लाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं। वो संपत्ति हमारे पुरखों ने दिया है, वो मुसलमानों की, गरीबों के लिए काम आएगा। कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद, ये सब वक्फ बोर्ड में है। वो चाहता है कि छीन ले, वो गंदी राजनीति कर रहा है। इसलिए हम लोग अपनी हक हुकूक को छीन लेगा, मेरा घर छीन लेगा, मेरा कब्रिस्तान छीन लेगा, हम लोग चैन से बैठेंगे? भारत का मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए चाहे जो भी हो, जेल भरो अभियान, जान देना हो, जेल भरना हो, भरने के लिए तैयार होगा, मगर किसी भी हाल में वक्फ बोर्ड पास नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों की खून की भी अगर चाहेगा कुर्बानी तो देने के लिए मुसलमान तैयार है, मगर अपना हक हुकूक और अपनी संपत्ति नहीं देगा। इसलिए ये देश के लिए मुसलमान वफादार है, आजादी में ठीक है अमिताभ, और ये देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इनका कहना है कि आगे भी वो इसके खिलाफ विरोध करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।